है एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। मथुरा की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ जंगल में स्वयं प्रकट हुए आशेश्वर महादेव जी का मंदिर है। आशेश्वर महादेव के मंदिर में प्रार्थना करने से हर आस पूरी हो जाती है और ऐसा बोला जाता है कि भगवान शंकर जी ने श्री कृष्ण के दर्शन की आशा रखते हुए जब उन्होंने द्वापर काल में यहाँ पे आए थे, वो नंद गांव में नंद भवन, और उन्होंने यशोदा मैया से प्रार्थना की थी, तो वहाँ पे जो है यशोदा मैया ने मना कर दिया था, तो वो यहाँ पे समाधि लगा के बैठ गए थे। अब बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। तो हम जो है निकले थे जब वृंदावन से बरसाना पहुँचे, तो मॉर्निंग में ही बरसाना में हम कीर्ति मंदिर और उसके बाद हमने राधा रानी के जो दर्शन थे वो करने के बाद हमने जो है नंदगांव की तरफ हमने प्रस्थान किया। और नंदगांव में जैसे ही हम पहुँचे, पहले प्रेम सरोवर, उसके बाद हमने जो है टेर कदम के दर्शन किए और यहाँ पे अब हम पहुँचे हैं आशेश्वर महादेव के मंदिर। जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो एक बड़ा सा प्रांगण है और सामने ही जो है आशेश्वर कुंड भी है। तो ये जो है मंदिर अपने आप में बहुत ही सुंदर है और शंकर जी यहाँ पे स्वयं विराजमान है। किसी शिल्पकार ने ये जो है शिवलिंग नहीं बनवाया था, ये खुद से प्रकट हुआ है। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। पूरा एक बैच आया हुआ था जब हम दर्शन करने के लिए गए, तो बहुत सारे लोग बस से उतरे और वो जो है यहाँ पे जो गाइड थे वो उनको कहानी सुना रहे थे आशेश्वर महादेव जी के मंदिर की, जो पौराणिक कथाएं हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो है आई वॉज रिकॉर्डिंग दैट और मैं उन्हें समझने की कोशिश करी थी। एक्चुअली वो साउथ इंडिया से थे, तो मुझे ना उनकी भाषा तो समझ में आ नहीं रही थी, क्योंकि शायद वो वहाँ से जो है लोकल किसी गाइड को लेके आए थे, क्योंकि ये ग्रुप्स होते हैं। तो जब लोग बहुत दूर से आते हैं तो उनको ये चीज़ें समझाने के लिए जो है गाइड लेके आए जाते हैं। और सारे ज़्यादातर लोग थे मिड एज वाले बुज़ुर्ग लोग थे, जिनको जो है शायद हिंदी प्रॉपरली समझ ना आती हो। ये जो है पूरा प्रांगण है आशेश्वर महादेव जी का, और यहाँ पे आप जल चढ़ा सकते हो। और यहाँ पे जो पुजारी जी अंकल हैं, ये बूढ़े, तो ये जो है निरंतर इसको साफ़ करते रहते हैं, जैसे माला वगैरह चढ़ाई, क्योंकि ऐसे तो बहुत इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे मेरा बच्चा कीशु और अपनी नानी के साथ जल चढ़ाया उन्होंने, नंदी बाबा को और महादेव जी को और माता जो है शक्ति को। तो ये जो है रिचुअल होता है, और गणपति जी को। तो वहाँ पे जल चढ़ा के आप जो है बोला जाता है कि गर्मियों में शायद वहाँ पे गन्ने का रस भी चढ़ाया जाता है। जो गन्ने का रस बेचने वाले भैया थे उन्होंने ही बताया, बट एज सच मुझे लगा नहीं, क्योंकि किसी ने वहाँ पे जो है गन्ने का रस चढ़ाया, यानी कि गन्ने का जूस चढ़ाया। ज़्यादातर लोग वहाँ पे जल, फूलों की मालाएँ चढ़ा रहे थे और जो भी दक्षिणा दी जाती है वो चढ़ा रहे थे। बाकी जो पात्र होता है उससे निरंतर जो है जल टपकता रहता है। और माई किड इज़ ऑलवेज़ हैप्पी व्हेन शी इज़ इन द टेम्पल। और मेरे साथ अपनी नानी या जो भी बड़े लोग होते हैं उनके साथ जाके प्रार्थना करना उसको हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये इट इज़ माई हैप्पी प्लेस। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा व्हाट इज़ योर हैप्पी प्लेस, क्योंकि मैं जब भी किसी तीर्थ स्थान पे जाती हूँ तो मुझे एक अलग ही जो है कहते हैं ना कि अलग ही फीलिंग होती है मुझे किसी भी, क्योंकि आजकल स्पिरिचुअल टूरिज़्म आप बोल सकते हो कि लोग प्रार्थना करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पे बाबा जी जो है कंटिन्यूसली मालाएं वगैरह साफ़ करते रहते हैं, जो प्रसाद देना होता है वो देते रहते हैं, लोग आते हैं दर्शन करते हैं, उसका पूरा जो भी प्रांगण है। तो ये जो है ब्यूटीफाई कराया गया है ऑलमोस्ट लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि बीच में न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं, कुछ ब्लॉग्स देखो तो उससे भी पता चलता रहता है। तो यहाँ से जैसे ही हमने अपनी रिक्शा को अंदर लेके गए, सामने की तरफ ही प्रेम सरोवर है, और ये वाला जो एरिया है ये है आशेश्वर सरोवर, जो कि इसी प्रांगण में है। तो आप पीछे की तरफ से जाके इसका भी जीर्णोद्धार करा दिया है। यहाँ पे पंडित जी ने, जब मैं दोबारा गई तो उन्होंने पूरे माला वाला जो है हटा दिए हैं यहाँ से, तो वो जो है सफाई वगैरह करते रहते हैं लगातार, जिससे कि गंदगी ना फैले और जो है इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। क्योंकि तीर्थयात्रियों के लिए जो एक सफाई रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप जाएं अपनी तरफ से जो है जो दान दक्षिणा है वो भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है मंदिर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। वहाँ पे एज सच कोई मांगता तो नहीं है, बट हाँ ये आपकी खुद की ड्यूटी भी है। तो इसमें पूरे प्रांगण में जो है, जैसे ही आशेश्वर महादेव जी का मंदिर जो शिवलिंग है
शंकर जी का वो है सांवले रंग का। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है कि इस मंदिर से जो है नंद भवन साफ साफ दिखाई देता है। 1 से 1.5 किलोमीटर नंद भवन यहाँ से दूर है। और यहाँ पे जो है लेफ़्ट साइड में है हनुमान जी की मूर्ति और ये हनुमान जी का मंदिर है। और जो अंदर प्रांगण में जो है ये बाबा जी जो है पूरी सफाई वगैरह करते रहते हैं। तो जो भी मन में किसी के दक्षिणा हो तो उनके दे सकते हो, क्योंकि पूरे दिन सेवा पानी करते हैं। मैं तो जाके दे के आई थी। आप भी कोशिश करिएगा कि जो आपके मन से आपके से बन पड़े। आशीश्वर महादेव जी के मंदिर की जो स्टोरीज़ हैं उसमें बोला जाता है कि जब शंकर जी द्वापर युग में आए तो उन्हें पता चला कि विष्णु जी का, क्योंकि अंतर्यामी है तो विष्णु जी का अवतार श्री कृष्ण के रूप में जो है आए वो धरती पे। तो शंकर जी ने बोला कि मुझे श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने हैं। वो पहुंच जाते हैं नंद भवन। नंद भवन में जैसे ही वो नंद भवन पहुंचते हैं तो ये मैया यशोदा कहती हैं उनको देख के, उनके जो साधु का रूप डाला हुआ था उन्होंने और सांप बिच्छू वगैरह लटके हुए थे। तो उसमें जो है यशोदा मैया डर जाती हैं। वो बोलती हैं कि नहीं बाबा, मैं अपने लल्ला को आपसे नहीं मिलने दूंगी, क्योंकि अब अगर मैं आपसे डर रही हूँ तो फिर मेरा बच्चा तो और ज़्यादा डर जाएगा। तो इसी सारी चीज़ों को देख के वो ना कृष्ण जी से ना मिलने नहीं देती हैं भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ जी भी हटी थे। वो जो है बस अपनी जो आशा लेके वो जो है जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके तपस्या करने लग जाते हैं, जहाँ पे ये पूरा एरिया है। तो इस एरिया में जो है लेकिन क्या होता है कि श्री कृष्ण जी को ये सारी बातें समझ आ रही थी, क्योंकि वो तो भगवान है। तो अब वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ तेज़ रोने लग जाते हैं। अब जो उनके रोने की वजह से सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मैया यशोदा कहती हैं कि पता नहीं मेरे लल्ला को क्या हो गया। अपनी जितनी भी सखियाँ हैं उन सब से बात करती हैं। तो उनकी सखियाँ बोलती हैं कि शायद वो जो बाबा आए थे वो शायद जादू टोना करके हमारे लल्ला को ठीक कर देंगे, तो आप उनको बुला लो। अब क्या होता है कि उन्हें बहुत ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो जाके जंगल में बैठ जाते हैं और वहाँ पे ही तपस्या करने लग जाते हैं, साधना करने लगते हैं अपनी। अब जैसे तैसे गांव वाले जाते हैं, उनको ढूंढ के लेके आते हैं। तब कहते हैं कि बाबा आप चलिए, हमारा लल्ला बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो शंकर जी जब जाते हैं तो वो देखते हैं उनको, लेकिन उन्हें सब समझ आ रहा होता है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको चुप करने की कोशिश करते हैं, वो तब भी चुप नहीं होते। तब वो क्या करते हैं, राधा जी का नाम लेते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को तो सारी महिमा पता ही थी। जब वो राधा जी का नाम बार बार लेते हैं तो कृष्ण जी थोड़ा चुप हो जाते हैं और मुस्कुराने लग जाते हैं। तो तब से जो है वहाँ पे ही शंकर जी का जो है नंद भवन में ही एक शिवलिंग भी है वहाँ पे। और उसके अलावा ये आशीश्वर महादेव जी का मंदिर है, जिसको जो है रीबिल्ड कराया गया है। और ये जो सरोवर है वहाँ पे, ये सरोवर है। अब हम पहुँचेंगे कैसे, या तो आप, क्योंकि मथुरा से 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है नंदगांव, और वहीं पे ही इसी पेरीफेरी में आप जो है या तो कार से आ सकते हो आराम से। और यहाँ से देखिए नंद भवन, जैसे ही हम निकले आशीश्वर महादेव के मंदिर से तो ये नंद भवन दिखाई दे रहा है। तो बस आप पहुँचे। और उसके अलावा आप ई रिक्शा कर सकते हो, आप वहाँ पे टैक्सी कर सकते हो लोकल, या फिर सार्वजनिक वाहन है वो यूज़ कर सकते हो और आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो ये थे हमारे भोलेनाथ जी की जो कहानी थी। और ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। आप सर्दियों में आइए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि उस टाइम पे आप ज़्यादा समय व्यतीत कर सकते हो, यानी कि ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे। और बाकी जितने भी व्लॉग्स थे, चाहे वो टेर कदम हो और चाहे पवन सरोवर हो, मैं अपलोड कर रही हूँ। तो मैं इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ और घूमते रहिए। Thanks for watching the video. Please share and subscribe the channel for more interesting travel videos and cooking videos.